सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन धर्म सदा काल शाश्वत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जैसे कि हमारे शाश्वत पर्व अर्थात 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, तो उसी के अंदर आज है चौथा दिन। और चौथा दिन किस चीज का होता है? उत्तम शौच अर्थात लोभ कषाय के अभाव पूर्वक जो शौच धर्म अंतरंग में प्रकट होता है, वास्तव में वो ही उत्तम शौच है। अर्थात सम्यक दर्शन सहित जो धर्म प्रकट हो रहा है वो है उत्तम शौच। शौच शब्द के अर्थ अलग अलग तरीकों से बहुत सारे हम कर सकते हैं। कि एक शौच का अर्थ होता है पवित्रता, कि हम पवित्रता, और पवित्रता को भी हम दो अर्थों में देख सकते हैं, एक बहिरंग पवित्रता और एक अंतरंग पवित्रता। अगर हम बात करें तो हम व्यवहार के हिसाब से बात करें तो सब जीव बाहर की गंदगी को तो देखते हैं, लेकिन अंतरंग की गंदगी को नहीं देखते। अगर हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना है तो हमें साथ साथ में एक स्वच्छ आत्मा अभियान भी चलाना चाहिए। स्वच्छ आत्मा अभियान कौन सा होता है? स्वच्छ भारत अभियान में तो हमें भारत को साफ करना है। क्या स्वच्छ आत्मा अभियान में हमें आत्मा को साफ करना है? हमें आत्मा को साफ तो करना है। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी हमारी गंदी हो चुकी। कैसे गंदी हो चुकी है? हमारे मोह राग द्वेष के परिणामों से, हमारी 4 कषायों के माध्यम से, जिसके कारण हमारी पवित्र आत्मा कसी जा रही है। क्योंकि कषाय क्या होती हैं? जो आत्मा को कसे। तो जो आत्मा को कसे वो कषाय है। तो यहाँ पे सारी कषाय आत्मा को कस रही हैं, अर्थात दुख दे रही हैं। इसीलिए हमें एक पोछा लगाने की जरूरत है। वो पवित्रता का पोछा जब लगेगा तभी गंदगी बाहर जाएगी, और जब गंदगी जाएगी तभी अपना कल्याण होगा। कौन सी गंदगी हमें बाहर करनी है? तो हमने इसकी बात की कि हमें राग द्वेष रूपी गंदगी को बाहर करना है। और यूं मुख्य रूप से हम बात करें तो लोभ कषाय जब जाएगी मुख्य रूप से, तब ये शौच धर्म अंतरंग में प्रकट होगा। लोभ माने क्या होता है? अगर हम बालबोध के हिसाब से देखें तो हम लोभ क्या समझते हैं? लोभ क्या है? लोभ तो पाप का बाप है। मतलब कि अगर कोई पाप में सबसे बड़ा कोई पाप होगा तो वो लोभ है। वो, इसको आसान भाषा में कहूं तो वो हमारा लालच है। ये जीव का लालच ऐसा है कि इसकी जीव हमेशा नीचे ही गिरती रहती है। हर समय इसको कुछ ना कुछ चाहिए। इसकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है, कुछ ना कुछ चाहिए। लालच बुरी बला है ना। आज हमारी कहानी भी इसी को लेकर है कि लालच कैसा होता है। लेकिन ये जीव ऐसा लालची है कि ये हमेशा भोग भोगना चाहता है, चाहे किसी भी कीमत पर। चाहे इसे बड़े से बड़ा पाप करना चाहे तब भी ये करने को तैयार है, एक अपने लोभ अर्थात परिग्रह की इच्छा में। और मुख्य रूप से बात करूं आज के समय में, तो आज का जो हमारा लोभ है वो है पैसे का। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते वो पैसा हम न्याय से कमा रहे हैं चाहे अन्याय से कमा रहे हैं। विचार करें कि ये न्याय का पैसा है या चाहे अन्याय का पैसा है। आज सब पैसे चाहते हैं। अगर हम अभी की बात करें कि आज कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है वैक्सीन की, कोई इतने में 3000 की वैक्सीन 20,000 में मिल रही है। अब बताओ लोभ लालच कितना बड़ा है
कि उसकी जेब, मतलब लोग मर रहे हैं और उसको अपना लालच दिख रहा है, उसको अपना लोभ दिख रहा है, और इसके वजह से ही सारा काम चल रहा है। ये किसके कारण है? ये एक लोभ के कारण है, ये लालच के कारण है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी हुए, महात्मा गांधी जी ने बहुत सुप्रसिद्ध वाक्य बोला। क्या बोला उन्होंने? कि इस संसार में इतने संसाधन तो हैं कि जिनसे सबकी क्या आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इतने संसाधन नहीं है कि उनसे सबकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मतलब कि इतने तो हैं जिससे सबकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आज इतनी हमारे पास, मतलब इतने अमाउंट में चीजें हैं कि सबका इलाज हो सकता है, लेकिन भैया इतना नहीं है कि एक ही व्यक्ति चाहे कि मुझे ही सब कुछ मिल जाए। वो क्या है? वो अपना लालच है। और लालच कहाँ लेकर जाता है? अगर देखा जाए तो लोभ कषाय की मुख्यतः कहाँ देखी जाती है? देव गति में देखी जाती है। और देव गति भी कोई अच्छी गति तो है नहीं, देव गति में भी दुख ही दुख प्राप्त होता है। एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से हम इस बात को देखेंगे कि वास्तव में शौच धर्म अंतरंग में कैसे प्रकट कर सकते हैं, लोभ हमारा अंतरंग से कैसे जाएगा। एक बहुत व्यक्ति जिसके मन में बहुत ख्याली पुलाव पकते रहते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, उसके मन में बहुत सारी अभिलाषाएं थी। हर समय सोचता रहता था, हर समय सोचता रहता था, उसको कुछ प्राप्त होता नहीं था। एक बार उसने नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज को देखा और देखा कि वो तो इतने खुश हैं, और इतने खुश हैं कि उनके पास बाहर में कुछ है भी नहीं, कोई उनका बैंक अकाउंट नहीं है, कोई उनके पास गाड़ी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी इतने खुश वो कैसे हैं। वो महाराज के पास जाता है और पूछता है कि महाराज जी आप इतने खुश कैसे हैं, मुझे भी कोई खुश, मतलब कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए। बहुत बार पूछ रहा था। तो महाराज जी ने कह दिया कि तुम एक काम करो, नदी के किनारे जाओ, नदी के किनारे एक पाषाण पड़ा हुआ है और उसके पास ही एक ऐसा चमत्कारी हीरा पड़ा है, उसको तुम प्राप्त कर लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। ऐसा जान के वो महाराज जी के पास जल्दी जल्दी, जैसा उन्होंने बताया, वो ऐसा नदी के पास चला गया। और जैसे ही उसने वो अनमोल हीरा उठाया और उस अनमोल हीरे को देख के विचार करने लगा, उसको लगा और उसने एकदम वो हीरा पानी में फेंक दिया और एकदम महाराज जी के पास वापसी आया। महाराज जी कि अगर इस हीरे में सुख होता तो ये हीरा नदी के किनारे नहीं पड़ा होता, ये हीरा तो आपके पास होता। आप मुझे बताओ कि सच्ची में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। मतलब कि इस कहानी से, छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीव लालच इतना करता है कि उसके लिए वो कुछ भी करना चाहेगा, लेकिन वास्तव में महाराज ने अंत में बताया कि जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, वास्तव में यही सच्चा सुख का उपाय है। अगर हम अपनी आत्मा को जानेंगे तो ही हम सच्चे सुखी हो सकते हैं। यूं कहूं कि अगर हम अपने में संतोष रखेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। लोभी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके जीवन में संतोष नहीं है। संतोष सबसे बड़ी चीज है। सबसे अगर कोई मूल्यवान वस्तु जगत में होगी तो संतोष है, अर्थात हम अपने में स्टेबल कितना रह पाते हैं। एक छोटा सा बालक अपने अध्यापक से पूछता है कि लालच की परिभाषा क्या है। क्या पूछा उसने? लालच की परिभाषा क्या है? तो उसके अध्यापक ने कहा कि स्कूल के बराबर में एक खिलौने की दुकान है, जाओ उस खिलौने की दुकान में से कोई सा भी मनपसंद खिलौना लिया, मैं उसके पैसे दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें पीछे वाला खिलौना देखने को नहीं मिलेगा, और अगर तुमने एक बार एक खिलौना पसंद कर लिया तो तुम अगला खिलौना देख सकते नहीं। बालक को लगा वाह इतनी बढ़िया शर्त है कि जो मुझे तो मनपसंद खिलौना मिल जाएगा, मैं तो महंगे से महंगा बढ़िया से बढ़िया खिलौना अपने साथ लेकर आऊंगा। वे खिलौने की दुकान पे जाता है, जैसे ही जाता है तो उसे एक मोटर बाइक दिखती है और मोटर बाइक देख के इतना खुश होता है कि मन करता है चलो इस मोटर बाइक को अपने साथ ले लूं, लेकिन एकदम मन में विचार आता है कि अगर मैंने ये अभी ले ली और मेरे अध्यापक ने शर्त लगाई है कि भैया हम पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, और अगर एक बार पसंद कर ली तो वापसी आना पड़ेगा। मन में विकल्प आया कभी कोई आगे और बढ़िया गाड़ी खड़ी हो,
अभी अभी रुक जाते हैं, अभी नहीं लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद ले लेंगे। फिर वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा, तो उसे एक बहुत सुंदर एक गाड़ी दिखी और उसने गाड़ी पे उसका दिल आ गया कि भैया इस गाड़ी को तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, भैया हो सकता है आगे और बढ़िया बढ़िया खिलौने रखे हों, अभी इसको ले लूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं इस खिलौने को नहीं ले सकता। धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता गया। फिर उसे एक बहुत सुंदर रोबोट दिखा, उसका रोबोट लेने की इच्छा हुई, लेकिन फिर मन में ये विचार आया कि भैया अभी नहीं ले सकता, हो सकता है आगे और सुंदर सुंदर खिलौने पड़े हों और मेरा वो सारा लॉस हो जाए, भैया ऐसा मैं लॉस नहीं देख सकता। फिर आगे बढ़ा तो उसे एक छोटी सी गाड़ी दिखी, लेकिन फिर उसको विचार आया कि अगर मैं छोटी सी गाड़ी ले लूंगा और ये इतनी अच्छी है भी नहीं, इससे अच्छा तो पिछले वाली गाड़ी थी। लेकिन गुरुजी ने तो शर्त लगा दी कि पीछे तुम देख सकते नहीं। ऐसा करते 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 एक एक खिलौने को देखता गया और जहां से उसने एंट्री ली थी वो ऐसे ही घूम के वहां से एग्जिट में अध्यापक के पास आ गया और पूरा वृत्तांत सुनाया कि मैं ऐसे ऐसे गया था और मेरे साथ ये हुआ, मैं तो कोई खिलौना लेकर ही नहीं आ पाया। गुरुजी ने कहा इसी का नाम है लालच। हम लालच इतना करते हैं कि हम प्राप्त वस्तुओं में भी खुश नहीं रह पाते हैं। एक गरीब व्यक्ति क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और एक अमीर व्यक्ति क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो उसमें सुखी नहीं है, उसको और चाहिए, उसको और चाहिए। गरीब दुखी क्यों है? गरीब दुखी इसीलिए है क्योंकि उसके पास घर नहीं है। और अमीर दुखी क्यों है? जिसके पास घर है वो दुखी क्यों है? वो इसलिए दुखी है कि उसका घर छोटा है, उसको और बड़ा घर चाहिए। मतलब कि जो वस्तुएं हमें प्राप्त हो गई हैं, अगर हम उसमें संतोष को धारण कर लें, अपनी तृष्णा पर एक संवर रूपी डांट लगा दें, तो हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। लेकिन ये जीव ऐसा है कि हमेशा चाहता है कि मुझे अधिक से अधिक मिले, इससे अच्छा मिले, ऐसा ऐसा हो। कभी कभार अपने साथ होता है, हम कपड़े खरीद के आते हैं और घर पे जब जो कपड़े खरीदे हैं उनको वापसी देखते हैं और मन में विचार आता है, अरे वो जो दूसरा कपड़ा था जो मैं छोड़ के आई हूँ या आया हूँ, वो कपड़ा ज्यादा अच्छा था, एक काम करेंगे कल एक्सचेंज करके आ जाएंगे, अभी तो हम उसको जबान देकर आए हैं। ऐसे करते करते जीवन लालच में अपना जीवन बर्बाद कर देता है और जो उसको प्राप्त हुआ है वो उसको भोग भी नहीं पाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कल हमने बात की थी ना, परिग्रह का परिमाण कितना जरूरी है। ऐसे ही अगर हम लोभ कर भी रहे हैं, वैसे तो लोभ करना अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि भैया लालच तो बुरी बला है और बुरी बला हमारे पालने में नहीं आनी चाहिए, हमसे दूर ही रहे। लेकिन सीमित तो करें, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ के हिसाब से अगर हम अपने जीवन में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, हम क्या चाहते हैं हमारा जीवन चलता जाए, लेकिन वो फुल स्टॉप सेंटेंस में जितना जरूरी है, ऐसे ही हमारे जीवन में फुल स्टॉप बहुत जरूरी है। इसीलिए हम संतोष को धारण करें तो हम अवश्य सुखी हो सकते हैं। चलिए आइए कुछ ऐसी ही कहानी को हम यहाँ पे देखते हैं। बहुत सुंदर कहानी है, लालच बुरी बला है, ऐसा इस कहानी का नाम है कि एक सेठ कैसे कैसे प्रकार का लालच करता है और जो जो उसको प्राप्त होता है वो उसको जीवन भर भोग नहीं पाता है और मरण करके नरक गति की प्राप्ति करता है। आइए इस कहानी को देखते हैं। चंपापुरी का राजा अभयवाहन था, उसकी रानी का नाम पुंडरीका था। उस नगर में लुब्धक सेठ अपनी पत्नी नागवसु तथा गरुड़दत्त और नागदत्त नामक अपने 2 हंसमुख पुत्रों के साथ रहता था। मतलब यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स आ गए टोटल, किसी ने गिने 6 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। कौन कौन से? चंपापुरी के राजा अभयवाहन और उनकी पत्नी पुंडरीका और साथ साथ में एक सेठ जिनका नाम लुब्धक है और उनकी पत्नी का नाम क्या है? नागवसु। और उनके 2 बहुत हंसमुख पुत्र हैं जिनका नाम है गरुड़दत्त और नागदत्त। इस प्रकार के उनके 2 पुत्र हैं। लुब्धक अत्यंत धनी होते हुए भी बेहद लोभी एवं संग्रह प्रवृत्ति का था। मतलब कि वैसे तो नगर का सेठ है, लेकिन कंजूस इतना है कि हर समय अपनी चीजों को संग्रह करने की आदत बनी रहती है कि भैया खर्च मुश्किल से कर पाता है, अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी निकालना नहीं चाहता है। संग्रह माने इकट्ठा करना। तो जो वो लुब्धक अत्यंत धनी होने पर भी, सबसे बड़ी बात ये देखिए क्या कह रहे हैं,
विरोधी लगती हैं दोनों बातें। एक तरफ धनी भी है और दूसरी तरफ अत्यंत लोभी भी है। इतना धन लेके कहाँ जाओगे, भोगने की सामर्थ्य है नहीं, लेकिन बेहद लोभी है भैया, और संग्रही प्रवृत्ति का ये सेठ है। इसी संग्रही प्रवृत्ति के कारण उसने अपनी संपूर्ण धनराशि का व्यय करके सोने से पक्षी, हाथी, ऊंट, घोड़ा, सिंह, हिरण आदि पशुओं की एक एक जोड़ी बनवा रखी थी। अर्थात एक एक के दो दो उसने पीस बनवा रखे थे, और वो किस चीज के थे, सोने के थे। उनके पंख, सींग, पूंछ, खूर इत्यादि में बहुमूल्य हीरे, माणिक, मोती इत्यादि रत्नों को जड़ाकर उसने उन वस्तुओं को एक दर्शनीय संग्रहालय बना रखा था कि जिसको देख देख के लोग बहुत खुश होते थे कि भैया इतना है, इतना है, इतना है। वो सेठ तो देख देख के भी दुखी हो रहा है कि उसको और चाहिए, और चाहिए, और बाकी के व्यक्ति देख देख के ही खुश हो जाते हैं, भैया इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। जो कोई भी इस प्रदर्शनी को देखता वह लुब्धक की प्रशंसा ही करता। स्वयं लुब्धक भी उस जगमगाती प्रदर्शनी को देखकर अपने को धन्य मानता रहता था। अब देखिए भैया, लुब्धक सेठ स्वयं धनी है, स्वयं लोभी है, वो जाने नहीं जाते। इसलिए मतलब अंतरंग के अपने गुण होने चाहिए। जो कोई भी इस प्रदर्शनी को देखता वह लुब्धक की प्रशंसा ही करता। स्वयं लुब्धक भी उस जगमगाती प्रदर्शनी को देखकर अपने को धन्य मानता था। जब वह बैल की जोड़ी बना रहा था तब वह एक बैल बनाकर उस पर तो सोना मढ़ चुका था, परंतु सोना कम पड़ जाने के कारण वह दूसरा बैल नहीं बना पाया। सबको उसका जोड़ा बनाना था, लेकिन एक वो जोड़ा नहीं बना पाया और एक पे तो वो काम कर चुका था। उसको इस बात का बहुत दुख था कि वह बैल की जोड़ी नहीं बना पाया है। वो इस चीज को नहीं देख रहा कि मेरे पास, चलिए क्या बात चल रही थी हमारी, कि नगर का सेठ है और खुद नौकर की तरह बर्ताव चल रहा है। खुद नदी में पानी में डूब डूब के लकड़ियां ला रहा है कि भैया इन लकड़ियों को बेच के मैं पैसे कमाऊंगा और उस अपने दूसरे बैल को उस सोने से रंगूंगा और उसके जोड़े बना के अपने घर में रखूंगा। ऐसी उसकी तीव्र लालसा चल रही थी। सत्य है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। कि तृष्णा इतनी है जीव को कि कुछ भी हो जाए, उसको कितनी ही पूर्ति कर लें, उसके बावजूद भी तृष्णा तो उतनी ही बनी रहती है। 3 लोक की सामग्री भी इस जीव को मिल जाए तो भी वो चीज कभी पूरी होती नहीं। आप खुद देख लीजिए, आपकी एक इच्छा पूरी होगी, तुरंत उसी समय दूसरी इच्छा चालू हो जाएगी कि भैया अब हमें इस चीज की प्राप्ति करनी है। जीव उसके पुरुषार्थ में लग जाता है। अब हमें ये इकट्ठा करना है, अब हमने ये कर लिया, अब हम ये करेंगे, अब हमने ये कर लिया, अब हम ये करेंगे। ऐसे करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन ये जीव कभी सुखी हो पाता नहीं है। भैया ऐसी तृष्णा किस काम की है? मैं कहता हूँ, क्या हम इतनी धन संपत्ति स्वर्ग में लेके जा सकते हैं? हम इतना इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्ग में लेके जाने की व्यवस्था है, नरक में लेके जाने की व्यवस्था है, या त्रियंश में लेके जाने की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन तृष्णा इतनी है कि पूछो नहीं। कई बार हम खाने की थाली में देखते हैं, ये तो मात्र धन संबंधी है। जिसको खाने का बहुत शौक हो, वो अपनी थाली में हर चीज इतना बटोर के रख लेता है कि भैया कहीं खत्म ना हो जाए। उसको खाने का लोभ है, उसको जीभ का लोभ है। शादियों में जाएंगे तो क्या करेंगे भैया, पूरी थाली हम आपस में भर लेंगे। हर कुछ छोटा छोटा एक एक चीज, गुलाब जामुन का 1 पीस आ जाए, रसमलाई का 1 पीस आ जाए, सब कुछ एक एक आ जाए। कहीं खत्म हो गया तो, कहीं हमें मिले या ना मिले, पहले से खा लेते हैं, क्या हो जाए क्या हो जाए क्या हो जाए, ऐसा सोच विचार के सब काम कर लेता। और हालत ये होती है कि 1-2 मिठाई खाने के बाद बाकी उससे खाई नहीं जाती, और बाकी क्या होता है, बाकी तो सारी नाली में जाती है। इसको तृष्णा इतनी है। ऐसे ही तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। विचार कीजिए, रानी पुंडरिका महल के झरोके में बैठकर, कौन है रानी पुंडरिका? राजा अभयवाहन की रानी। तो रानी पुंडरिका महल के झरोके में बैठकर प्रकृति की शोभा देख रही थी। महाराज भी उसके साथ बैठे हुए थे।
रानी ने बरसात में लुब्धक को लकड़ी के भार से लदे हुए आते देखकर राजा से कहा कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे राज्य में यह कोई बहुत दरिद्री है। अब बताओ, एक सेठ को, एक नगर सेठ को रानी क्या समझ बैठी कि ये तो नगर का कोई दरिद्री है, कोई भिखारी है जो इतना बरसात के अंदर भी काम कर रहा है, जहाँ नदी पूरी भरी हुई है, तूफान आया हुआ है, और वो लकड़ियों को अपने सिर पर लेके जाया जा रहा है, तो उसको दरिद्री समझ लिया। ऐसे ही हम अपने साथ कर रहे हैं। आपको पता है, हम अपने चैतन्य तत्व को नहीं समझ रहे हैं और उसको दरिद्री समझ रहे हैं। अपने साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास एक अनमोल हीरा विराजमान है, लेकिन हम उस अनमोल हीरे को पहचान नहीं रहे हैं, उसकी परख नहीं कर रहे हैं, और उसको क्या समझ रहे हैं, उसको कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। भैया, जो जौहरी होता है वो ही हीरे की असली पहचान कर पाता है। हमें वो असली जौहरी बनना है। क्यों? क्योंकि हम असली जौहरी बनेंगे तो हम असली और नकली की पहचान कर पाएंगे, अर्थात हम भेद विज्ञान कर पाएंगे। हमें वैसी भेद विज्ञान की कला चाहिए कि ये अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, देह जुदा है और आत्म बिल्कुल जुदा है, और यही तत्व का सार है, और बाकी जो कछु और है यही को विस्तार है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे राज्य में यह कोई बहुत दरिद्री है। देखो, बरसात में भी लकड़ियों को गट्ठर लेकर आ रहा है। आप इसकी कुछ सहायता करो जिससे इसका दुख दूर हो जाए। भैया, दुख दूर करने की भावना आई है रानी को, तो भैया राजा को तो बात माननी ही पड़ेगी। राजा ने उसी समय लुब्धक को बुलाया और कहा, लगता है कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तुम्हें जितने द्रव्य की आवश्यकता हो उतना भंडारी से ले लो। अब ये जीव का लालच इतना है कि खुद सेठ होके, खुद नगर सेठ होके राजा के पास भी मांगने को तैयार है कि हमारे पास कमी हो गई है, भैया हमें कुछ दे दो, हमें कुछ दे दो। ऐसी स्थिति आ गई है। ये कैसे हो रहा है? एक लोभ कषाय के कारण हो रहा है। ये जीव की लालसा इतनी है कि कहीं ना कहीं कटोरा लेके पहुंच जाता है। कोई, वो हमने कहानी सुनी होगी ना कभी कभार, वो भिखारी ऐसा है कि अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दिया जाए, क्या कहा, अगर भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दिया जाए तो सोने के कटोरे की कीमत नहीं समझता, वो सोने के कटोरे को लेके भी भीख मांगने जाएगा। ऐसे हम अपने साथ, अपने चैतन्य तत्व के साथ कर रहे हैं। हमें इतना अच्छी चैतन्य तत्व मिल गया है, उसकी कदर ना करके हम दर दर के भिखारी बन रहे हैं, कभी कुछ मांग रहे हैं और कभी कुछ मांग रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भैया, ऐसी हमें लोभ कषाय नहीं चाहिए। और कहा कि तुम्हें जितना द्रव्य चाहिए हो उतना भंडारी से ले जाओ। लुब्धक ने कहा, महाराज मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैल की जरूरत है। राजा ने कहा, भैया हमारे यहाँ तो बहुत सारी बैलें हैं, तुम जौन सी पसंद करो तुम वो ले जाओ, जाओ मेरे साथ चले जाओ, अपने सेवक के साथ चले जाओ, और जो तुम्हें बैल चाहिए तुम वो ले जाओ। राजा ने अपने बैलों में से एक बैल ले जाने के लिए उसको कह दिया। राजा के समस्त बैलों को देखकर लुब्धक ने राजा से कहा कि हे पृथ्वीपति, आपके बैलों में मेरे बैल जैसा एक भी बैल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बैलों में वो दम नहीं है। मुझे तो सोने का बैल चाहिए। मुझे कैसा बैल चाहिए? मुझे तो सोने का बैल चाहिए। मुझे ऐसे बैल की कोई कीमत नहीं है। वो राजा की बात को भी ठुकरा कर आ गया, लेकिन राजा को अंदर अंदर लग रहा है, भैया इसको कैसा बैल चाहिए जो मेरे बैलों में भी नहीं है, जो मेरी संपत्ति में नहीं है। चलो भैया, इसके तो घर हमें जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसे ऐसे कौन सा पदार्थ चाहिए जो मेरे पास नहीं है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने लुब्धक से कहा, भाई तेरा बैल कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ। लुब्धक प्रसन्नता से राजा को अपने घर ले गया और अपना सोने का बैल दिखाया। भैया दिखाने में तो बड़ा आनंद आता ही है। जैसे कि किसी सेठ ने बहुत बड़ी कोठी बनाई हो तो दिन भर अपनी कोठी दिखाता रहता है, देखो भैया ये मेरा ऐसा है, ये मेरा ऐसा है, ये कितने लाख का है, ये उतने लाख का है, ये यहाँ का है, ये वहां का है। ऐसी अपनी प्रशंसा करता है और क्या समझता है कि इसकी प्रशंसा हो रही है तो मेरी प्रशंसा हो रही है। मतलब कि
पर की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा समझता है। हम घर की प्रशंसा कर रहे हैं, हम उसकी धन दौलत की प्रशंसा कर रहे हैं और वो समझ रहा है ये मेरी प्रशंसा हो रही है। और अगर हम उसकी इतनी बड़ी धन दौलत को भी तुझ बताकर आ जाए तो समझता है कि ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। हमने बहुत पहले देखा था ना कि व्यक्ति जब कपड़े खरीदने जाता है तो क्या बोलता है कि ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं ना तो देखते हैं कपड़े को ट्राई करने से पहले क्या बोलते हैं, ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। सब बोलते हैं ना ये कपड़े कैसे लग रहे हैं। ठीक है, हमने बोला ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, चलो एक बार ट्राई करिए आता हूँ फिर बताना कैसे लग रहे हैं। क्या कपड़े। अब जब व्यक्ति ट्रायल रूम से ट्राई करके आता है तो क्या कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या बोलता है, मैं कैसा लग रहा हूँ। बात किसकी चल रही है, बात कपड़ों की चल रही है। और अगर हम उधर कहते भैया तुम अच्छे नहीं लग रहे हो तो कपड़े बुरे। मतलब कि ये जीव कपड़े की तारीफ में अपनी तारीफ समझ रहा है और कपड़े की बेइज्जती में अपनी बेइज्जती समझ रहा है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर जूता पहनकर आया और हमने कहा भैया तुम क्या लग रहे हो, जैसे ही हमने जूते की तारीफ की तो व्यक्ति खुद जूता हो जाता है, समझता है ओहो मेरी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है। और उसके सुंदर से सुंदर ब्रांडेड जूते की कोई बेइज्जती कर दे, भैया ये अच्छा नहीं लग रहा, अरे यार इतना महंगा हमने लिया और कोई कीमत का नहीं रहा, इसके तो कोई पसंद ही नहीं करता। भैया वो उसकी की है। क्या है कि हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हम सर्वज्ञ भगवान के सच्चे फॉलोअर नहीं है ना। सर्वज्ञ भगवान के अगर हम सच्चे फॉलोअर होंगे तो हम कितना भी राग द्वेष जगत में होता रहे हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन हम कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम भूल जाते हैं, कोई हमें बुरा कह दे तो हम हीन हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने को स्टेटस, हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस पर पदार्थ का स्टेटस है। अगर पर पदार्थ का स्टेटस है तो हमारा स्टेटस है। जिनके पास बहुत सुंदर ब्रांडेड 1 लाख का फोन, आईफोन हो, तो क्या है वो हर समय उस फोन को दिखाना चाहते हैं कि उसका जो लोगो है पीछे ऐसे हाथ में पकड़ेंगे कि वो लोगो दिखना चाहिए। क्यों, इसकी प्रशंसा में मेरी प्रशंसा। अब पर पदार्थ के प्रशंसा में अपनी प्रशंसा समझ रहे हैं। यही तो जीव अजीव तत्संबंधी भूल है जो जीव समझता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ। लुब्धक प्रसन्नता से राजा को अपने घर ले आया और अपना सोने का बैल दिखाया। राजा जिसको बहुत निर्धन मान रहा था उसे इतना धनवान देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। भैया जिसको मैं गरीब समझ रहा था वो तो इतना महान निकला। ऐसे हमारे मुनिराज होते हैं। हम जिस चैतन्य तत्व की कीमत नहीं करते उस चैतन्य तत्व को हमारे मुनिराज हीरा देखते हैं, तभी तो हम सबको शुद्धात्मा कह के पुकारते हैं। वो सेठ उनको धनी समझ रहा है, वो राजा उस सेठ को धनी समझ रहा है, लेकिन वो क्या समझ रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो और चाहिए, मुझे तो और चाहिए। लुब्धक की पत्नी नागवसु राजा को अपने घर आया देखकर राजा के लिए भेंट देने हेतु स्वर्ण थाल को बहुमूल्य रत्नों से सजाकर लाई। अब देखिए घटना कैसे पलटती है। कौन लाई है, उनकी पत्नी उनके लिए क्या लेकर है, भैया हमारे घर राजा आए हैं, उनके लिए सोने के थाल में सजा के बहुत सारे हीरे माणिक लेके आई हैं। लेकिन उधर ही उसका जो हस्बैंड है, जो सेठ जी हैं, वो उनको टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं कि इतने बहुमूल्य रत्न मैं अपने राजा को दे दूं। अंदर ही अंदर इतनी अंतरंग से वो लालसा, इतना लालच है, मैं इनको क्यों दूं। अपनी पत्नी को इशारों में समझाएंगे भैया इसको वापसी लेके जाओ, लेकिन राजा सामने खड़े हैं, रानी जो सेठानी है वो इशारे समझ नहीं पा रही है। लेकिन भैया अंदर ही अंदर सेठ को ऐसा लग रहा है कि मेरी संपत्ति तो सारी छिन गई, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी चीजें चली गई। कौन है, सेठ है। राजा भी जिसको देख के आश्चर्य कर रहा है वो सेठ अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। किस लिए कि मेरी सारी चीजें मेरे से जा रही हैं। अपने पति से महाराज को भेंट देने के लिए सांकेतिक भाषा में कहने लगा। थाल को रत्नों से भरा देखकर लुब्धक की छाती फटने लगी कि भैया ये चीजें मेरे पास से नहीं जानी चाहिए, परंतु महाराज के समीप ही खड़े होने के कारण वह इनकार नहीं कर सका। सिचुएशन ऐसी बनी, लेकिन चाहता तो इनकार ही करना चाहता था। कह रहे ना यहाँ पे बात, जो लालची होता है वो फूटी कौड़ी खर्च करना नहीं चाहता, हर समय संग्रह करना
चाहता है। अतः उसने थाल में से अपनी मुट्ठी भरकर जैसे ही महाराजा को देने के लिए हाथों को लंबाया किया, महाराज को उसके हाथ की उंगलियां सर्प के फण के समान ज्ञात होने लग गई। भैया ये मुझे देना नहीं चाहता, ये तो मुझे डसना चाहता है, इसीलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता। ऐसा राजा को लगने लगा। राजा को लगा कि भैया मेरा अपमान हो रहा है, ये मुझे मुट्ठी भर के दे रहा है, रानी सेठानी तो मुझे थाली भर के दे रही है और ये उसमें से भी मुझे मुट्ठी भर के दे रहा है, ये तो मेरा अपमान है। और ऐसा समझ के वो राजा वहां से चले गए। जिसने कभी किसी को एक कौड़ी भी ना दी हो, तो उसका मन अन्य की प्रेरणा से कुछ भेंट देने का कैसे हो सकता है। रानी का भेंट देने का मन है, लेकिन उसका मन नहीं है। राजा को उसके इस बर्ताव से बहुत दुख हुआ, अतः फिर वह वहां एक पल भी नहीं रुका और तत्काल ही उसका फण हस्त नाम रखकर वहां से चला गया। भैया इसका हाथ ही बिल्कुल सर्प के फण की तरह है कि हर को डसना चाहता है, कि सबको प्राप्त करना चाहता है, लोभ कषाय के कारण चीजें अपने पास लेना चाहता है, किसी को कुछ देना नहीं चाहता। भैया देने से तो बढ़ता है, चाहे वो धन हो चाहे वो ज्ञान हो। ज्ञान तो देने से बढ़ता ही है। धन को भी अगर हम सही जगह उपयोग करेंगे तो धन भी बढ़ेगा। धन को अगर हम दान के रूप में देंगे, उत्तम पात्रों को देंगे, तो क्या होगा, पुण्य मिलेगा और पुण्य का उदय आएगा तो फिर हमें अनुकूल संयोग मिलेंगे, पहले से और बेहतर मिलेंगे, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। लेकिन भैया वो इस भव संबंधी लालच को ही देख रहा था। हमारी बात भी तो यही है ना, हम क्या समझते हैं, हम अपने को क्या समझते हैं। मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप लोगों की एज कितनी है, आपकी एज कितनी है? 50। आपकी कितनी है? 49। ऐसी सबकी कोई ना कोई एज है। हम क्या समझते हैं, हम अपने को इस एज संबंधी ही समझते हैं, हम अपने को मात्र इस पर्याय ही समझते हैं। हम पैसा भी इकट्ठा इसलिए करते हैं कि हमें बस इस भव में ही चाहिए, हम आगे तक की संतति विचार ही नहीं करते। हम भैया जैन धर्म आगे भी चलता रहता है ना, एक मनुष्य जाएगा तो उसकी आत्मा, तो शरीर जाएगा ना, आत्मा थोड़ी जाएगी, आत्मा तो अजर अमर है। जो तुमने कार्य किया है वो अगले भव में भी तो जाएगा, जो तुम्हारे कर्म है वो तुम्हारे अगले भव में भी तो जाएंगे। जीव इसका विचार नहीं करता और इस भव को सीमित समझ के सारे कार्य करता रहता है, इसलिए जीव हमेशा दुखी रहता है। लुब्धक की दूसरे बैल की इच्छा पूरी नहीं होने पर वह धन कमाने के लिए सिंघल द्वीप चला गया। अपने परिवार को छोड़ दिया, लेकिन मुझे बैल को पूरा करना है। वहां उसने लगभग 4 करोड़ का धन कमाया। जब वह अब देखिए 4 करोड़ का धन कमाया है, लेकिन लालसा इतनी है कि वो उसको भोग भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जिस नदी से वो आ रहा होगा उस नदी में गहरा तूफान आ जाएगा और सारा पैसा नदी में ही डूब जाएगा। क्या होता है, जब वह अपना धन माल जहाज पर रखकर वापस आ रहा था तो समुद्र में तूफान आने से जहाज डूबकर समुद्र के विशाल गर्भ में समा गया और सारा पैसा चला गया। लुब्धक वहां ही आर्त ध्यान से मरकर अपने धन का रक्षक सर्प हुआ। क्या? आर्त ध्यान अर्थात बुरा ध्यान। एक तरीके से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, तो उसमें से एक होता है आर्त ध्यान। उसमें एक भेद होता है कि इष्ट का वियोग हो जाना और अनिष्ट का संयोग हो जाना। अब क्या है, वो चाहता नहीं था कि उसका धन जाए, क्योंकि धन उसके लिए इष्ट था। अब वो ये विचार करता रहा कि मुझे अनिष्ट की प्राप्ति हो गई, मुझे अनिष्ट की प्राप्ति हो गई, मेरा सारा धन चला गया। ऐसा विचार करते करते मरण हो गया और क्या बना, त्रियंच गति का सर्प बना। और सर्प बन के भी कहाँ सर्प बना, जो उसका धन था उसी धन की रक्षा करने के लिए वो उसी घर में सर्प बन के अपने धन की रक्षा करने लग गया। उसी नगर में, उसी घर में अपने बैलों की, अपने जितने भी जोड़े थे उनकी रक्षा करने के लिए सांप बन गया। जो भी उस धन के पास आता था उसको डराने के लिए बार बार फुंकार लगाता था और उसको भगा देता था। लेकिन भैया कहानी में अभी 2 पुत्र भी बताए थे इनके, क्या नाम थे उनके?
गरुड़दत्त और नागदत्त नाम के 2 पुत्र भी थे। अब उनका रोल भी तो कुछ होगा, आइए कहानी में आगे उनका रोल देखते हैं। लुब्धक वहां उसका मरण हो गया, तब भी वह उसमें से किसी को 1 कौड़ी भी नहीं देना चाहता था। सर्प बन के भी 1 कौड़ी देने का उसका मन नहीं होता था, क्योंकि भैया आर्त ध्यान से मरा था ना। सर्प को धन पर बैठा हुआ देखकर लुब्धक के बड़े पुत्र गरुड़दत्त को बहुत गुस्सा आता था कि भैया ये मेरा धन है और सांप मुझे कुछ लेने ही नहीं देता, क्योंकि भैया पिता के जाने के बाद जो धन है अब तो सब उसका ही है। तो बार बार सोच के वो घबराता था कि ये मेरा धन है और ये सर्प मुझे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि ये मेरे पूर्व के पिता हैं, और हर समय वो विचार करता रहता था। उसे बहुत गुस्सा आता था। उसने उसी समय उसे मार दिया। किसको मार दिया? उस अपने पूर्व भव के पिता को, जो वर्तमान में सर्प बन के धन की रक्षा कर रहे थे, और उन्होंने उसको पूरा मार दिया। मरकर वह 4थे नरक में गया। कौन गया? वो सांप 4थे नरक में गया। यूं कहूं वो लुब्धक सेठ मर के 4थे नरक में गया और वहां पे अनंत दुख सहे। पाप कर्मों का निरंतर महाकष्ट उन्होंने उधर भोगा। देखो, लोभ के फल स्वरूप जीवन भर कठिन परिश्रम करके कमाए हुए धन को ना तो वह लुब्धक स्वयं भोग सका और ना ही उसके कारण वह परिवार को भी भोगने में आया। अर्थात पूरी कोशिश की, लेकिन ना वो खुद भोग पाया ना उसका परिवार भोग पाया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर अपने पास धन है तो हम फिजूल खर्ची करें, कुछ बचाएं ही नहीं, वो अपनी अलग मैटर है। लेकिन लालच एक बुरी बला है, और ऐसा लालच किस काम का कि ना हम खुद भोग पाए ना हमारा परिवार भोग पाए, और धन ऐसा का ऐसा ही रह जाए। देखो, लोभ के फलस्वरूप जीवन भर कठिन परिश्रम करके कमाए हुए धन को भी स्वयं ना भोग सका और ना परिवार भोग सका, तथा ना ही उस धन का उपयोग किसी परोपकार या धार्मिक अनुष्ठान में कर सका। सबसे बड़ी बात, मरकर इतना पैसा कमाया लेकिन कहीं सद्कार्यों में उस धन को नहीं लगाया, तो और उसने पाप किया। पहले पाप कर ही रहा था, थोड़ा पुण्य कमाने का चांस मिला भी कि भैया हम परोपकार करके थोड़ा पुण्य कमा लें, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया, बल्कि उसके लोभ में मरकर सर्प हुआ और अंत में नरक के भयंकर दुखों में जा गिरा। अतः सज्जन पुरुषों को लोभ ही नहीं वरन सभी कषायों को हलाहल जहर की भांति छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा जहर है जो थोड़ा सा चढ़ता है तो जीव को पूरा मार देता है, जीव के परिणामों का हर समय घात करता है। नाम मात्र एक कषाय, ये जो आखिरी कषाय है ना, ये कौन सी कषाय है? लोभ कषाय, लोभांत कषाय से हम कहते हैं। कौन सी कषाय है ये? लोभांत। अगर लोभ कषाय चली जाएगी तो समझिए क्रोध, मान, माया, ये तीनों कषाय चली जाएंगी। अंत में जाती सबसे ज्यादा कषाय गुणस्थान की अपेक्षा भी विचार करें तो सबसे अंत में जाने वाली कषाय है ये। विचार करें थोड़ा सा इसकी अपेक्षा, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के वश होकर यह जीव अनंत काल तक दुख भोगता है। अतः सुख अभिलाषियों को लोभ आदि का परित्याग करके जिनेंद्र भगवान के उपदेश अनुसार धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म सर्व सुखदायक है, धर्म ही मोक्ष प्रदायक है। अतः हमें धर्म को अंगीकार करना चाहिए और लालच को नहीं करना चाहिए। वो ऐसा होता है ना, कुछ बच्चों को लालच इतना होता है कि वो अपने हाथ में एक कुल्फी पकड़ते हैं और समझते हैं कि भैया दूसरी कुल्फी भी हाथ में ले लें, कभी मिले या ना मिले। लेकिन ऐसा होता है कि जितने एक कुल्फी पकड़ते हैं वो कुल्फी पिघल के खराब हो जाती है, और जब तक दूसरी मिलती है इसको खाएं और दोनों ही बर्बाद हो जाती है। हमें ऐसा लालच नहीं करना है, और ऐसा लालच करेंगे तो हम अपने जीवन को ही बर्बाद करेंगे। अतः हम लोभ कषाय को छोड़ें, उत्तम शौच को अपनी आत्मा में प्रकट करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी अपनी बात को पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।